हाय दोस्त, आपका आईटीआई फीटर ट्रेड में हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन और फीटर ट्रेड के लिए साइंस एवं वर्कशॉप का पहला चैप्टर अंक गणित और सरल गणित अंक गणित इलेक्ट्रीशियन वालों का है और सरल गति इसी का नाम है जो कि फीटर ट्रेड में है। आज हम अंक गणित यानी सरल गणित का परिचय देखेंगे। फिर अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल का क्लास लेकर आएंगे। आज हम इसका थ्योरी देख रहे हैं। अंक गणित का परिचय देखेंगे। अंक गणित क्या होता है? अंक गणित का वह भाग जो संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग देने से संबंधित रखता है, वही अंक गणित कहलाता है। यानी प्लस यानी इसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सब जो होता है अंक गणित कहलाता है और इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक्स कहते हैं। इसमें हम इकाई भी देखते हैं। इकाई क्या होती है? इकाई वह होती है एकल वस्तु की इकाई। एकल वस्तु को हम इकाई कहते हैं। जैसे 1 केजी है। 1 केजी क्या है? एकल होना चाहिए। यहाँ पे 1 केजी, एक हमारा एकल है तो 1 केजी हमारा क्या है? केजी की मात्रक है और ये हमारा इकाई है। एकल हुआ तो इकाई कहलाएगा। 1 किलोमीटर हमारा इकाई है। ये सभी हमारा क्या है? इकाई होती है। और इसमें हम आवश्यक इसमें चिन्ह भी देखते हैं। इसको हम प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, भाग का है चिन्ह, और ये गुणा का चिन्ह। प्रश्नवाचक इसलिए चूंकि, अंतर, कामा, ये सभी जो है आवश्यक चिन्ह हैं। और इसमें हम अंकों कुछ परिभाषाएं, संख्या संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? नंबर है, नंबर माने संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, प्लस एवं माइनस दोनों ओर बढ़ती है और अनंत तक जाती है। प्रथम पूर्णांक संख्या, जो कि आईटीआई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि प्रथम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो 0 जो है प्रथम पूर्णांक संख्या कहलाता है। 1, 2 यहाँ से जाता है अनंत तक, फिर -1, -2 अनंत तक इसे जाता रहता है। ये सभी हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर संख्या है। तो हम देखते हैं सम संख्या एवं विषम संख्या। सम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है वह सम संख्या कहलाता है, और वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। क्या 0 सम संख्या है? हाँ, 0 सम संख्या है। 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, ऐसे जाता है अनंत तक। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है वह हमारा क्या है? विषम संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या यानी डिवाइड नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से विभाजित होता हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। क्या 0 भाज्य संख्या है? हाँ, 0 जो है 2 से विभाजित होकर 0 आ जाता है। यदि आप कहेंगे 3 भाज्य संख्या हो, क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 0 नहीं आता है, ये कुछ बच जाता है। क्योंकि 2 से काटेंगे तो कम 2, 1 बच जाएगा, जो कि दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 10, ये नहीं होता है। इस जो कि 2 पूरी तरह से कटकर 0 आ जाता है, इसलिए 0 हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से और खुद से कटेंगे तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब यानी उनके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं। जैसे हम 3 को देखते हैं, गुणनखंड इनका क्या होता है? या तो 1 इनका गुणनखंड हो सकता है या तो 3 हो सकता है, क्योंकि 1 से कटता है यानी 3 से विभाजित होता है, यानी 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। पूर्ण संख्या हम देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या है?
पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? वह पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 से 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता रहता है। प्रथम पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या है? प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है। अब यौगिक संख्या क्या है? यौगिक संख्या यानी नंबर को हम संख्या बोलते हैं। यौगिक संख्या क्या है? यौगिक संख्या जिस संख्या के गुणनखंड जो होते हैं अपने से अधिक होते हैं। जैसे कि हम 64 लिख देते हैं, 64 के हम गुणनखंड अधिक, हाँ 64 के गुणनखंड अधिक हो सकते हैं, क्योंकि 16 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका गुणनखंड 64 का गुणनखंड 64 से अधिक है, 16 भी और 4 भी है, तो इसलिए क्या होता है? यौगिक नंबर कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाता है। अब इसमें हम आगे, अब हम जो है अंक गणित के परिचय से हम आगे चलते हैं, जो कि उसी में आता है भिन्न। उसी में आता है भिन्न भी आता है। भिन्न क्या है? भिन्न को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में उस भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में भिन्न बोलते हैं। और भिन्न किसको कहते हैं? अंश। भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर अंग्रेजी में। और भिन्न के प्रकार देखते हैं। सम भिन्न क्या है? वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है, जिसका हर अंश से बड़ा होता है वह सम भिन्न कहलाता है। इसको हम प्राइम फ्रैक्शन भी करते हैं, इसको प्राइम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी 3/4 हो गया, 8/9 हो गया, 8/9 हो गया, 7/8 हो गया। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है सम भिन्न में। और विषम भिन्न देखते हैं। विषम भिन्न में या तो हर और अंश दोनों बराबर होंगे, या अंश बड़ा होगा हर से। अंश क्या होगा? बड़ा होगा हर से। तो हमें यहाँ पे देखना मिला है कि यहाँ पे अंश और हर दोनों बराबर है। तो विषम भिन्न जो होता है, हर और अंश, विषम भिन्न के हर और अंश दोनों बराबर हो सकते हैं। और या तो हर छोटा होगा, या तो उसका हर छोटा होगा, या तो अंश बड़ा होगा। ये हमारा विषम भिन्न कहलाता है। और एक मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न को हम इस प्रकार लिखते हैं: 1 सही 2/3, 5 सही 3/4। इस प्रकार से मिश्रित भिन्न को इस प्रकार हम कह सकते हैं। मिश्रित भिन्न जो है, कभी भी मिश्रित भिन्न का मान 1 नहीं होगा। मिश्रित भिन्न का मान हमेशा 1 से अधिक ही आएगा। यह है मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न के बाद इसी में आता है बोर्ड मास रूल। यदि बोर्ड मास रूल आएगा तभी आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए बोर्ड मास को अच्छी से समझना। बोर्ड मास की पर आधारित न्यूमेरिकल, यानी आज हम थ्योरी करा रहे हैं, अगली क्लास में संपूर्ण न्यूमेरिकल करवाएंगे इस चैप्टर से। तो हम देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है। ये ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट हमारा 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार हम ब्रैकेट देखते हैं। इसे हम रेखीय कोष्ठक बोलते हैं, इसको लघु कोष्ठक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं घनूर कोष्ठक। इसको बोलते हैं घनूर कोष्ठक, और इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक, लघु कोष्ठक, घनूर कोष्ठक और गुरु या बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। ये बी से कोष्ठक। ओ से ऑफ होता है। आ का मतलब का का मतलब गुणा होता है। और डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब भाग होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी इसका भी मतलब गुणा ही होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। ए से एडिशन होता है। एडिशन या एड का मतलब जोड़ना। सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाएंगे। ठीक, अब हम चिन्हों का गुणा देखते हैं।
गुणा देखते हैं, जो कि इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि चिन्हों का गुणा नहीं आएगा तो सब कुछ करते हुए भी आप सवाल को गलत कर सकते हैं। यदि हम प्लस का गुणा प्लस के साथ कराते हैं तो प्लस ही आता है। यदि माइनस गुणे प्लस कराते हैं तो माइनस आता है। यदि प्लस गुणे माइनस कराएंगे तो भी माइनस आएगा। माइनस गुणा माइनस कराएंगे तो प्लस आ जाएगा। हम उदाहरण एक एक का देखते हैं, अलग अलग उदाहरण देखते हैं। 5 गुणे 5 देखते हैं तो 25 आएगा, क्योंकि इसके आगे यदि हम ब्रैकेट को दिखाकर आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा। इस 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है और 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, दोनों 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यानी प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस ही आता है, यानी प्लस जमा हो रहा है। यहाँ पे माइनस है, गुणे 5 है तो 5 मेरा प्लस में है और 1 यहाँ पे माइनस में है, तो 5 और 1 हमारा माइनस में है। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा और संख्या को गुणा करके लिख देते हैं। तो हमने प्लस माइनस का गुणा कराया तो माइनस लिखा, फिर 5 का 1 में गुणा कराया तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार आप और भी अंक लेकर कर सकते हैं। अब हम प्लस का गुणा लेकर कराते हैं 6 के साथ और माइनस का गुणा 2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से ये भी है। ये 6 है प्लस में और माइनस का 2 है। यदि ब्रैकेट लगा है और ये 6 है, 6 और ब्रैकेट के इस साइड और 6 के आगे पीछे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में गुणा माना जाता है। तो गुणा होगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आएगा। अब संख्याओं का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता है। अब -1 का गुणा -2 के साथ करते हैं। अब हमने बताया था, यहाँ पर हमने बताया है कि इस संख्या के और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे गुणा का माना जाता है। तो इसी प्रकार 1 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस आता है और संख्या का फिर गुणा करा के फिर संख्याओं का गुणा करा के लिख देते हैं। तो 2 एकम 2। यदि हम जोड़ते और घटाते समय हम चिन्हों को देखते हैं। यदि माइनस माइनस यदि माइनस माइनस हो, यदि माइनस माइनस होता है तो माइनस लगता है और हम संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 1 2, माइनस का 1 है माइनस का 2 है। यदि संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होगा वो माना जाएगा। इस संख्या का आगे 1 है, यदि 2 लिख दें तो इस संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस माना जाता है। यदि चिन्ह लगा होगा तो उसको माना माइनस मान, जो चिन्ह लगा होगा वही मानेंगे, यदि चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो उसे प्लस मानते हैं। तो यहाँ पे मेरा चिन्ह लगा है माइनस और प्लस का, माइनस माइनस का दोनों है। हमने कहा है कि माइनस 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 होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं और संख्याओं को जोड़कर लिख देते हैं। तो -2 है और 1 है तो 2 1 3 हो जाता है, और जो कि माइनस माइनस होता है हमने बताया माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। यदि एक हमारा संख्या प्लस में है और एक संख्या हमारा माइनस में है, यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में है, तो प्लस माइनस हमेशा घटाते हैं। जैसे कि हम हमेशा से करते हैं कि 6 - 2 इस प्रकार से घटाते हैं तो यहाँ पे आता है 4। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे होता है प्लस। जब संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसे हम प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे 2 है तो घटा देते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। यानी हमारा 6 बड़ा था इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 आया है, ना कि माइनस का है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और 5 लेकर दिखाते हैं। ये माइनस है, ये माइनस के साथ 5 है और ये माइनस के साथ 5 है, प्लस के साथ 1 है तो ये घटेगा। प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो प्लस माइनस घटेगा। तो 1 है और 5 है तो प्लस माइनस, तो 1 में से 5 गया तो 4 आएगा। बड़ी संख्या इसमें जो होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। 1 छोटा है और 1 के साथ प्लस का चिन्ह है और 5 मेरा माइनस में और -5 वाली संख्या हमारा बड़ा है तो उसका चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा अंक गणित या सरल गणित का परिचय समाप्त होता है। अगली कक्षा में यानी इसी चैप्टर का पार्ट 2 दूसरा आएगा और उसमें हम न्यूमेरिकल यानी सभी सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।